आज वर्ग 10 के फर्स्ट हिंदी का प्रथम पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पाठ है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज के समाज में ये जाति प्रथा बहुत भयानक रूप लिए हुए है। फिर भी आज जाति प्रथा के समर्थकों की कमी नहीं है। वे अपने समर्थन में कहते हैं कि श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप जाति प्रथा है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि श्रम विभाजन बहुत सोच समझ कर किया गया। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक था। लोगों ने इसी आधार पर श्रम का विभाजन किया है। श्रम विभाजन 4 भागों में किया गया। पहला, पूजा पाठ करना। जो पूजा पाठ करने में लगे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो देश की रक्षा करने में लगे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो खेती करने में लग गए उन्हें वैश्य कहा गया। और इन तीनों लोगों की सेवा करने में जो लगे उन्हें शूद्र कहा गया। ये श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया। ये श्रमिक जो चार भागों में बांटे गए, जो प्रथम भाग में है ब्राह्मण, उनका अलग लोग गुट बना लिए। दूसरे क्षत्रिय हैं, उनका अलग, वैश्य का अलग और शूद्र का अलग। अब क्या हुआ कि जो नीचे वाले थे शूद्र, उन्हें ये तीनों लोग हीन दृष्टि से देखने लगे। हालांकि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन उचित था, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन हो गया। यही इसमें गलती हुई। श्रम विभाजन करते समय लोगों से यह नहीं पूछा गया कि तुम्हारा मन किस कार्य में लगेगा। बगैर पूछे उन्हें जबरदस्ती किसी पेशा में बांध दिया गया, और ऐसे पेशे में बांध दिया गया जिस पेशे से वे अब जीवन भर निकलने वाले नहीं हैं। अब बात आगे चलकर देखते हैं कि उसके घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उन्हें भी वही कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो कि उनके पिता का कार्य था। लोग चाह कर भी अपना कार्य बदल नहीं सकते थे। ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। तो फिर ये श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन हो गया। एक दूसरे के लोग दुश्मन बनते गए और समाज में बहुत सारी अराजकताएं फैलती गई। तो फिर आप लोग पूछेंगे कि तब तो आदर्श समाज क्या है? तो आदर्श समाज वही है जिस समाज में सभी को स्वतंत्रता, सभी को समानता और आपस में भाईचारे का संबंध हो। कोई भी सामाजिक कार्य में सभी का समान अधिकार हो और उस सामाजिक कार्य में सभी की देख रेख होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में जो पहले छुआछूत का भेदभाव था वह लगभग समाप्त हो चुका है। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, सभी को समानता का अधिकार मिल गया और सभी आपस में एक दूसरे से भाईचारे के हिसाब से रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। और यही आदर्श समाज का एक उदाहरण है। इसी तरह मिलजुल कर सभी लोगों को रहना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धर्म के नाम पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए।